भारत और यूएस के बीच में हुई ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है और आज जम्मू कश्मीर में भी यूटी इकाई की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से लगातार जितने भी पार्टी वर्कर हैं, चाहे वो यूटी अध्यक्ष हैं और बाकी पदाधिकारी हैं, वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो व्यक्त किया जा रहा है। इनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्रेड डील की है उससे कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पार्टी जो है और एनडीए जो है वो कंप्रोमाइज्ड दिखाई देती है और इससे सीधे तौर पर देश की जनता का नुकसान जो है वो हो रहा है और इसी नुकसान के खिलाफ जो है यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस समय सड़कों पे उतरे हुए हैं और पुलिस इनको फिलहाल रोकने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर धक्का मुक्की जो है वो पुलिस के साथ होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो जो इनका कांग्रेस का एक नारा है जिसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी तरीके से सरेंडर मोड पे आ चुके हैं। तो इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक बड़ा जो प्रदर्शन है आज कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और यहाँ पर आप देखिए तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के वो भी इस पूरी विरोध मार्च के अंदर जो है वो मौजूद हैं और हाथों में बैनर जो है, एक तरफ स्टेट हुड को लेकर जो है वो मांग की जा रही है, दूसरी तरफ आप कहेंगे तो जो यूएस डील हुई है भारत के साथ उसको लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है और आप साफ तौर पर देखेंगे जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ इस समय नारेबाजी जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, कुछ बात करने की भी कोशिश करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल जो नारेबाजी हो रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की बात जो है वो कही जा रही है। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार ये एक तैयारी जो है वो नेशनल जो कांग्रेस है वो पूरे देशव्यापी आंदोलन जो है उन्होंने शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने देखा था कि पहले कई अन्य राज्यों के अंदर भी हुआ और आज जम्मू कश्मीर के अंदर ये बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू किया गया है। देखिए लगातार जो बातचीत है वो करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर उनसे फिलहाल इस्तीफा देने की मांग जो है वो कही जा रही है। फिलहाल लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो जम्मू में चल रहा है। अपना हक छीन करेंगे, अपना हक हमारी रियासत, हमारा हक हमारी रियासत, हमारा हक छीन करेंगे, अपना हक। इंडो यूएस डील डाउन 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 डाउन, इंडो यूएस डील डाउन 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 डाउन। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देखिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया का वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर जो है, जियो पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है और जिसकी वजह दो चीजों पे है। एक, जो नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएस के साथ यूनिलैटरली विदाउट एनी कंसल्टेशन जो ट्रेड डील की, जिसकी वजह से जो हमारे इंडिया में जो इंटरेस्ट थे स्टेक होल्डर्स के हर किस्म के, उनके ऊपर असर आया। ये सिर्फ एक ट्रेड डील ही नहीं थी बल्कि इट वाज अ कंप्लीट सरेंडर ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से हमारा मुल्क, इसकी जो गरिमा थी, इसका जो एक विकार था, इसका एक जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रोल था वो डिमीन हो गया है। आज आप देखते होंगे इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से हिंदुस्तान को डिमीन किया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी के इस डील को लेके और खास तौर से जिस वक्त अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके ईरान के सुप्रीम कमांडर जो एक रिलीजियस लीडर भी थे उनको किस तरीके से धोखे से मारा गया। एक्सपेक्टेड ये था कि इस यूनिलैटरल, इस अनजस्टिफाइड, इस अनडेमोक्रेटिक किलिंग को, इस ब्रूटल किलिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर साहब उसको कंडेम करेंगे। अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने एक स्कॉलर, एक हेड ऑफ द स्टेट, एक रिलीजियस लीडर के बेहमाना कत्ल पे, ब्रूटल किलिंग पे अभी तक भी एक भी लफ्ज नहीं बोला। तो दो बातें उठ के आती हैं। नंबर एक कि ये जो ट्रेड डील हुई है, किस मजबूरी में हमारे वजीर आजम ने वो ट्रेड डील की है। लगता तो यही है कि जिस तरीके से पूरे मुल्क को छोड़ के दुनिया में जिन जिन लोगों का नाम इन एफस्टीन फाइल्स में आया है, आधे उसमें से गिरफ्तार हो गए, आधों ने इज्जतदार तरीके से खुद से रिजाइन किया, लेकिन मोदी जी ने न रिजाइन ही किया और न ही उसको कंडेम कर रहे हैं या उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। सुन लीजिए पूरी बात। और जहां तक डील का ताल्लुक है, हमारा मानना है, और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नोट कर लीजिए इस बात को, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का नाम भी एफस्टीन फाइल्स में है। न कि सिर्फ ईमेल्स या किसी और चीज में, उनकी तकरीबन 2-3 वीडियोस भी हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी इज इन द वीडियोस ऑफ एफस्टीन फाइल। आज एक साइड से हमें इस डील की वजह से नुकसान हो रहा है। आई डोंट नीड टू एलाबोरेट ऑन कौन से नुकसानात होंगे, वो सब जानते हैं। उसका ताजा असर आप लोगों ने देख लिया जबकि कुकिंग गैस के ऊपर 60 रुपए बढ़ गए। जिस दिन डीजल के ऊपर प्राइसेस बढ़ेंगी, आप ये मान लीजिए सबसे पहले जो है वो हमारे गृहिणियों के किचन के ऊपर हमला होगा। हर चीज महंगी हो जाएगी। एक साइड से हमें इस यूएस की डील की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से इग्नोर किया है ईरान के सुप्रीम कमांडर को मारे जाने का, तो हमें शक हो रहा है कि 2 दिन पहले, इस असैसिनेशन से 2 दिन पहले मोदी जी इजराइल क्या करने गए थे, उनका वहां के वजीर आजम से क्या बातचीत हुई थी, और ऐसी क्या बातचीत हुई थी कि जैसे ही वो हिंदुस्तान वापस आए वैसे ही इजराइल और अमेरिका ने असैसिनेशन बिड स्टार्ट किया। तो उनको जवाब देना होगा। नेशन वांट्स टू नो व्हाट डिड आवर प्राइम मिनिस्टर टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन देम, एंड हाउ इज इट पॉसिबल व्हेन ही केम बैक ऑन द सेम डे इजराइल एंड अमेरिका। यहाँ पर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार किन वजहों से यूएस और इंडिया के बीच में जो डील हुई है उनके पीछे के कारण क्या रहे हैं, और इन कारणों को लेकर सीधे सवाल जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। इनका कहना है कि इन डील की वजह से जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी हैं, जम्मू कश्मीर के जो हॉर्टिकल्चर के किसान हैं, उनको इसका नुकसान हो रहा है, और इस पर पूरी तरीके से एनडीए की सरकार ने सरेंडर कर रखा हुआ है। और एक ट्रेड डील जो की गई है जिसमें अब अमेरिका का जो कृषि उत्पाद है वो भारत आएगा, और वो भी 0% टैरिफ के ऊपर उसे यहाँ पर लाया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बड़े सवाल जो हैं वो एनडीए गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आज कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए हैं, और प्रदर्शन करते हुए उन सवालों का जवाब मांगा गया है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।